उदयपुर का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय रणभूमि बन गया। इसके पीछे वजह रही विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुचित्रा मिश्रा का विवादित बयान, जिसको लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों के गुस्से और आक्रोश की वजह मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति सुमित्रा मिश्रा का वो बयान है, जिसमें उन्होंने एक और जहां औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया, वहीं महाराणा प्रताप की तुलना अकबर से कर दी। इसको लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई छात्र संगठन एकजुट होकर सुनीता मिश्रा के खिलाफ विरोध पर उतर आए। उन्होंने इसे मेवाड़ का अपमान बताया। इसी मसले पर विश्वविद्यालय परिसर में गदर मचा हुआ है। कुलपति को कमरे में बंद कर प्रदर्शनकारी छात्र कमरे के बाहर बैठ गए। पुलिस फोर्स ने छात्रों को वहां से बाहर निकाला। वहीं आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के गेट के कांच भी तोड़ डाले और चैनल गेट को भी तोड़ने की कोशिश की थी। खबर हरियाणा के पलवल से है, जहां नशे में धुत हेड कांस्टेबल ने कार से 3 बच्चों को कुचल दिया। 2 की मौके पर ही मौत हो गई। आगे आगे पुलिस की गाड़ी, पीछे पीछे गांव वाले। पुलिस की गाड़ी दौड़ रही है और गांव वाले बाइक से पीछा कर रहे हैं। आखिर करीब 500 मीटर दौड़ाकर गांव वालों ने पुलिस की गाड़ी को पकड़ लिया। आरोप है कि हादसे के बाद स्थानीय पुलिस ने नशे में धुत आरोपी को बचाने की कोशिश की। सफेद रंग की कार पर सवार हेड कांस्टेबल ने स्कूल जा रहे 3 भाइयों को कुचल दिया। अयान और एहसान की मौत हो गई। अरजान की हालत गंभीर है। गांव वालों के दबाव के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। नरेंद्र जो हेड कांस्टेबल है, जिसकी पोस्टिंग मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, उसने तेज गाड़ी चलाकर लापरवाही से इन बच्चों को टक्कर मारी है। गांव वालों की मांग थी कि आरोपी का मेडिकल उनके सामने हो और पुलिस अपने हिसाब से मेडिकल करवाना चाहती थी। मध्य प्रदेश के अस्पताल शायद वेंटिलेटर पर जा चुके हैं और उन्हें खुद इलाज की जरूरत है, क्योंकि जिन अस्पतालों में आप अच्छे इलाज की आस लेकर जाते हैं, वहां खूंखार आदमखोर चूहे मौजूद हैं। जिन अस्पतालों में आप इलाज के लिए जाते हैं, वहां इलाज नहीं, आपको मौत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अस्पताल में मौजूद चूहे किसी भी वक्त आपके शरीर के अंगों को कुतर सकते हैं। पिछले 15 दिनों में प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों से चूहों के कुतरने का मामला सामने आ चुका है। पहला मामला इंदौर के एमवाई अस्पताल से सामने आया, तो अब संस्कार धानी जबलपुर में भी ऐसा ही केस दिखा। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती 3 मरीजों की एड़ियां चूहों ने कुतर डाली। जैसे ही परिजनों ने देखा, हड़कंप मचा। आनन फानन में मरीजों का इलाज किया गया। जानकारी लगते ही कॉलेज के डीन ने दोबारा ऐसी घटना न होने को लेकर हिदायत दी, लेकिन जिस तरह मामला सामने आया, स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इंदौर में चूहों के कुतरने से 2 नवजात बच्चों की जान जा चुकी है। उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग शायद अभी तक नींद से जागा नहीं। तेलंगाना में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास तलाशी के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। नोटों की ये गड्डियां देखिए, जो तेलंगाना के बिजली विभाग में काम करने वाले इंजीनियर के घर से बरामद हुई हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इंजीनियर साहब के रिश्तेदारों पर भी छापेमारी की, तो खाली हाथ नहीं लौटे, बल्कि एक फ्लैट, 5 मंजिला इमारत, 10 एकड़ जमीन पर एक कंपनी, 6 आवासीय ओपन प्लॉट, 2 कार, सोने के आभूषण समेत कई तरह की संपत्तियों का ब्यौरा लेकर लौटे। जांच के बाद एसीबी ने बताया कि दस्तावेजों के मुताबिक इन संपत्तियों की कुल कीमत 5 करोड़ से ज्यादा है। साथ ही ये भी बताया कि भ्रष्ट इंजीनियर के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। कटरा में माता वैष्णो देवी के भक्तों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। माता वैष्णो देवी का धाम एक बार फिर से जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। तकरीबन 3 हफ्तों बाद माता का दरबार भक्तों के लिए दोबारा खोल दिया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 22 दिन के लंबे अंतराल के बाद माता वैष्णो देवी दरबार में यात्रा जो है वो फिर से शुरू हो चुकी है और आज पहला जत्था जो है वो रवाना हो रहा है, जहां आप देख सकते हैं कितने उत्साहित सभी श्रद्धालु, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर इंतजार जो है वो कर रहे थे और आज यहाँ पर इनको मौका मिल रहा है कि यात्रा की शुरुआत जो है वो यहाँ पर हो रही है। आपको बता दें कि 26 अगस्त को हुई लैंडस्लाइड की घटना के बाद यात्रा स्थगित कर दी गई थी। इस हादसे में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खराब मौसम के चलते यात्रा पर रोक लगा दी गई। इसी बीच श्राइन बोर्ड की तरफ से ये अपील की गई कि भक्त यात्रा से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक संचार माध्यमों के जरिए अपडेट लेते रहें। रोडवेज चालक ने साइड नहीं दी तो दबंग ने
बस के आगे अपनी बुलेट लगा दी, जिसकी वजह से आधा किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जालौन के उरई रोडवेज बस स्टैंड पर एक युवक की दबंगई से अफरा तफरी मच गई। बस से साइड न मिलने पर उसने गुस्से में अपनी बुलेट मोटरसाइकिल रोडवेज बस के सामने खड़ी कर दी और खुद सड़क पर टहलने लगा। करीब आधा घंटे तक यातायात बाधित रहा और 500 मीटर लंबा जाम लग गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंग युवक अपनी बुलेट से बस स्टैंड क्षेत्र से गुजर रहा था। इसी दौरान उसे एक रोडवेज बस ने साइड नहीं दी। इससे नाराज युवक ने बस रोक दी और बुलेट सामने खड़ी कर दी। आरोपी की पहचान लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष अब्दुल करीम के रूप में हुई है। जब यातायात कर्मियों ने उसे समझाने का प्रयास किया तो वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और उनसे भी नोकझोंक करने लगा। हालांकि बाद में बाइक हटाई और जाम खुल गया। कोचिंग पढ़ने गई छात्रा की साइकिल चोरों ने चुरा ली और ये वारदात सीसीटीवी में दर्ज हो गई। वीडियो की मदद से आरोपियों की तलाश चल रही है। हरदोई में लगातार चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों में खौफ का माहौल है। यहां कोचिंग पढ़ने आई एक छात्रा की साइकिल को चोर ले उड़े और वारदात वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रा की साइकिल खड़ी है और एक शातिर चोर आता है और कुछ देर तो वहां खड़ा होकर इधर उधर देखता है, फिर साइकिल के पास जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी एक छात्रा बाहर निकल आती है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो साइकिल लेकर निकल जाता है। चोर इतनी जल्दबाजी में था कि वो आगे जाकर लड़खड़ाकर गिर जाता है और फिर उछलकर तेजी से साइकिल लेकर वहां से फरार हो जाता है। सड़कों की खस्ता हालत के विरोध में एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। युवक ने नारियल माला से गड्ढों का पूजा यहां पर की। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में सड़कों की खस्ता हालत के विरोध में एक शख्स ने अनोखा प्रदर्शन किया। शख्स ने सड़क पर बने गड्ढों की नारियल, माला और अगरबत्ती से पूजा की। साथ ही प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए गीत भी गाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खैरागढ़ जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सभी प्रमुख सड़कें गड्ढों से भरी हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। और इसी को देखते हुए इस युवक ने विरोध करने का अनोखा तरीका अपनाया। सड़क के किनारे अपनी गाड़ी को रोककर सड़क के गड्ढों की नारियल, अगरबत्ती और माला के साथ पूजा की। गड्ढों की पूजा का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और अब बात पूर्वोत्तर में बारिश से बर्बादी की। इम्फाल में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। यहाँ क्या मकान, क्या खेत खलियान, सब कुछ बाढ़ में समा चुके हैं। बाढ़ की मार से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पानी पानी और सिर्फ पानी। तस्वीरें मणिपुर के इम्फाल की हैं, जहां बाढ़ ने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। खेत खलियान, घर और दुकान सब डूब चुके हैं। हजारों लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इम्फाल का मायांग पूरी तरह डूब चुका है। आलम यह है कि लोग बाढ़ के बीच मछलियां पकड़ रहे हैं। इम्फाल में भारी बारिश ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाढ़ में किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ की तबाही में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। महाराष्ट्र के जलगांव और वाशिम में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश की वजह से घरों, दुकानों और बैंकों तक पानी भर चुका है। किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। कई गांव का संपर्क शहर से पूरी तरह से कट चुका है। महाराष्ट्र में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बादल फटने से जलगांव के जामनेर और पचौरा समेत कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ की घुसपैठ से कई मकान और दुकान ढह चुके हैं। भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान है, जिसकी वजह से कई गांवों का शहरों से संपर्क टूट चुका है। Zee News.